लीजिए मम्मी जी, खाना खाइए। तुम भी खाओ। तूने माँ को जली हुई रोटी दी है? क्यों, क्या हो गया? खा लेंगी वो, क्या हो गया जली हुई रोटी में तो? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी जी, कोई दिक्कत है आपको जली हुई रोटी खाने से? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लूंगी। नहीं माँ, ये रोटी मैं खाऊंगा, आप ये खा लीजिए। अरे रुको लक्ष्य, उन्होंने बोल तो दिया है वो खा लेंगे, तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? खाओ तुम खाना, ठंडा हो रहा है। और जल गई थी रोटी थोड़ी सी, खा लेंगी वो। अब वो नहीं खाएंगी तो क्या हम लोग खाएंगे? नहीं ना, तो खाओ। मैं खा लूंगी, तू अपना खाना खा। तू अब तक रेडी नहीं हुई? अरे हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। अरे वो रेडी हो रही थी पर कोई ड्रेस ही समझ में नहीं आ रही, सारी ड्रेसेस पहन ली है। तुम बस 2 मिनट दो, अभी रेडी हो रही हूँ बस। अच्छा एक बात बता, तूने माँ के लिए खाना बना दिया था? अरे सुबह का खाना बचा हुआ है, वो खा लेंगी, खराब हो जाएगा खाना खा। और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बासी खाना खा लेती है। पागल हो गई है? अरे माँ सुबह का खाना खाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, और ये तुझे भी पता है। और एक बात बता, तू चाहती क्या है? कभी तू माँ को जली हुई रोटी खिलाती है, कभी बासा खाना खिलाती है। देख, अगर तुझे जाना है ना तो फटाफट 10 मिनट में खाना बना। लक्ष्य पागल पागल हो गए हो तुम। अब पहले मैं जाऊँ उनके लिए खाना बनाऊं, उसके बाद मैं रेडी हूँ। इतना टाइम नहीं मेरे पास, वो खा लेंगी खाना। और तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो जाओ और खाना बना लो। ठीक है, अगर तू खाना नहीं बनाएगी ना तो तू पार्टी में नहीं जाएगी, मैं अकेला चला जाऊंगा। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो माँ, हम दोनों पार्टी में जा रहे थे, हम तो बाहर खाना खा लेते। मैं इसको बोल रहा था कि आपके लिए खाना बना दे, पर ये मेरे साथ जिद बहस कर रही है, खाना नहीं बना रही। अम्मी जी अब मैंने क्या गलत बोल दिया? अब आप ही बताइए, सुबह का खाना बचा हुआ है वो फेंकूं मैं? इससे अच्छा आप ही उसे खा लीजिए। और वैसे भी बचा हुआ खाना खाने में आपको कौन सी दिक्कत होती है? होती है दिक्कत? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लूंगी। अरे सुबह का इतना खाना बचा है, खाना वेस्ट हो जाएगा, मैं गरम करके खा लूंगी। तुम दोनों तैयार हो जाओ और पार्टी में जाओ। सुन लिया, अब जाओ रेडी हो जाओ। मम्मी जी मैं भी रेडी हो जाती हूँ ना, पार्टी में जाना है। ठीक है बेटा। माँ, आप ये पोछा क्यों लगा रहे हो? बेटा थोड़ा सा पानी गिर गया था, उसे ही साफ कर रही थी। पानी आपसे गिरा था? अ, नहीं, मुझसे तो नहीं गिरा था, बहू से गिरा था। उसने कहा कि माँ आप साफ कर दो। जब पानी उससे गिरा था तो पोछा भी उसे ही मारना चाहिए था ना, आपको मारने की क्या जरूरत थी? इसे तो मैं बताता हूँ। शिखा, बाहर आ। अरे पे तू बहू को क्यों बुला रहा है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? एक बात बता, जब पानी तुझसे गिरा था तो पोछा भी तुझे ही मारना चाहिए था ना, तू माँ से क्यों लगवा रही है? हाँ मुझसे गिरा पानी, मुझे साफ करना चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हारी माँ कर देंगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी पूरा दिन करती क्या है, बड़े बड़े फोन चलाना, मुझे ऑर्डर करना। थोड़ा काम कर देंगी तो घिस नहीं जाएंगी वो रक्षे। अच्छा एक बात बता, मैंने माँ को ना गांव से इसलिए बुलाया था ताकि मैं माँ की सेवा कर सकूं, और तू यहाँ क्या कर रही है? तू माँ से घर के काम करा रही है। अरे तू चाहती क्या है? कभी माँ को तू जली हुई रोटी खिलाती है, कभी बासा खाना खिलाती है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी मेरी माँ है, कोई नौकरानी नहीं है। अगर सारा काम माँ को ही करना है ना तो तू इस घर में क्या कर रही है? तू एक काम कर, इस घर से बाहर निकल। आज के बाद मेरे घर में पैर मत रख दियो। लक्ष्य, ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? अरे ये घर बहू का भी है, और वो अगर यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? तू ऐसी बातें मत कर। माँ, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी कहाँ रहेगी, पर अब ये इस घर में नहीं रह सकती, और तलाक के पेपर में तेरे घर पहुंचा दूंगा। एक काम कर, निकल यहाँ से। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहू को घर से बाहर निकाल देगा या फिर तलाक दे देगा। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। और अगर बहू यहाँ से चली गई तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, और मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती। सभी लोग यही कहेंगे कि सास ने घर में आते ही बहू बेटे का घर तोड़वा दिया। देख बेटा, अगर बहू यहाँ से जाएगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी।
मैं भी गाँव वापस चली जाऊंगी। अगर तू चाहता है कि तेरी माँ भी यहाँ से चली जाए तो ठीक है, निकाल दे बहू को घर से बाहर। देखा तूने? अरे मेरी माँ अब भी तेरी तरफदारी कर रही है और तू तू मेरी माँ के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। एक बात बता, कल को तेरे माँ बाप के साथ कोई और ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सही कहा तुमने, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आप मुझे तब भी माफ कर रही हैं। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।